नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद में उसकी दूसरी पत्नी उसकी फैमिली पेंशन के लिए हकदार हो सकती है नहीं। अभी हाल ही में ऐसा मामला आया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि यदि उस मृतक सरकारी कर्मचारी का पर्सनल लॉ उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देता है, तो ही ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उस मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार मानी जाएगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह पाया कि एक मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं है, जब तक कि ऐसे कर्मचारी पर लागू व्यक्तिगत कानून यानी कि पर्सनल लॉ एक से अधिक जीवित विवाह की अनुमति नहीं देता है। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने एक कर्मचारी की दूसरी पत्नी द्वारा किए गए दावे की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी। इस मामले में वर्ष 1983 में दूसरी पत्नी के पति सेवानिवृत्त हुए थे अपनी सर्विसेज से, और 2002 में उनकी मृत्यु हुई थी तथा उस मृतक कर्मचारी की जो प्रथम पत्नी थी, पहली पत्नी थी, उसकी मृत्यु 2015 में हो गई थी। और उसके बाद में मृतक की दूसरी पत्नी ने यानी कि याचिकाकर्ता ने अपने पति की पहली पत्नी के निधन के बाद में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस मामले में की, जो कि बाद के विवाहों से पैदा हुए बच्चों को उनके पिता की पेंशन के लिए हकदार बनाती हैं, जो कि इस प्रकार थी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 पहली शादी के निर्वाह के दौरान यानी पहली शादी के दौरान दूसरी शादी को शून्य घोषित करती है। हालांकि धारा 16 में यह प्रावधान है कि ऐसे शून्य विवाह के बच्चे वैध ही माने जाएंगे। इस प्रकार सेंट्रल ने यह स्पष्ट किया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 54 सब रूल 7 सब रूल सी के तहत पेंशन लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी की मृत्यु पर यदि पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र उसका कोई बच्चा नहीं बचा है, तो उसकी ओर से फैमिली पेंशन का हिस्सा लैप्स नहीं माना जाएगा, बल्कि किसी दूसरे विवाह से पात्र बच्चों को पूर्ण रूप से देय होगा, यानी कि 100%। इसके अलावा यदि दूसरे विवाह के बच्चे पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाते हैं, तो फैमिली पेंशन का उनका हिस्सा लैप्स नहीं होगा, बल्कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और उसके बच्चों को देय होगा, जैसा भी मामला इसमें पाया जाता है, यानी कि यह भी पूरी तरह से 100% देय होगा। यदि मृतक कर्मचारी के परिवार में विधवा और पहली पत्नी से बच्चे हैं, लेकिन पहली पत्नी की मृत्यु के बाद या पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी की गई थी, तो पारिवारिक पेंशन दूसरी पत्नी, विधवा और पहली पत्नी से पैदा बच्चों के साथ में साझा की जाएगी। याचिकाकर्ता ने 1964 में भोलाराम से शादी की थी। उनका दावा है कि पहली शादी के बारे में उन्हें बहुत बाद में पता चला था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में यह भी तर्क दिया कि उनका भोलाराम से कानूनी रूप से विवाह हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 6 बच्चों को जन्म भी दिया, इसलिए भोलाराम की पहली पत्नी के निधन के बाद वह पारिवारिक पेंशन की पूर्ण रूप से हकदार है। सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दलील दी कि कानून ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जहां एक से अधिक पत्नी को पेंशन दे हो। अदालत ने यह माना कि दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है उन मामलों में जहां पर मृतक कर्मचारी पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के तहत एक से अधिक विवाह की अनुमति है और इसके अलावा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि वर्तमान याचिका को खारिज करने से एक से अधिक कारण भी मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने पहले एक रिट याचिका दायर करके मृतक भोलाराम की पहली पत्नी श्रीमती रामकू देवी को पारिवारिक पेंशन देने के आधिकारिक प्रतिवादियों के फैसले को रद्द करने की मांग की थी, जो कि 27 जुलाई 2011 को खारिज हुई। अदालत ने माना था कि मृतक ने श्रीमती रामकू देवी के साथ अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान याचिकाकर्ता के साथ दूसरी शादी की थी, जो कि शून्य है। इसलिए मृतक द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए वैध नामांकन नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि अन्यथा नामांकित व्यक्ति ही सही दावेदार का ट्रस्टी है और उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता ने फैमिली पेंशन के दावे के लिए उसकी रिट याचिका खारिज करने के उपरोक्त फैसले को स्वीकार कर लिया है। मौजूदा रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अनिवार्य रूप से उसी राहत के लिए प्रार्थना की है जैसा कि उसने अपनी पिछली रिट याचिका में दावा किया था। अंतर केवल इतना सा था कि उसने अब अगस्त 2015 से अपने दावे को सीमित कर दिया है, जब मृतक भोलाराम की पहली पत्नी श्रीमती रामकू देवी की मृत्यु हो गई है।
याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत न्यायिक निर्णय के सिद्धांत पर नहीं दी जा सकती है। और इसी प्रकार से याचिकाकर्ता की रिट पिटीशन, ये दूसरी रिट पिटीशन भी खारिज कर दी गई। इस केस का टाइटल है दुर्गा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसकी दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए तभी पात्र मानी जाएगी जबकि उस मृतक कर्मचारी को उसने जो विवाह किया है वह उसने पर्सनल लॉ के तहत किया है, उसका पर्सनल लॉ उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत देता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा साथ ही इस जानकारी को आप शेयर भी करें जिससे किसी अन्य के काम भी आ सके। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।